सभी सम्मानित दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं यश विजयराज और आप देख रहे हैं पासी समाज क्रांति न्यूज। साथियों, प्रकाश पर्व दीपावली का त्यौहार सभी लोग धूमधाम से मना रहे होंगे और इसी प्रकाश पर्व में आपके जीवन में अंधेरा न हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आपके बच्चों के जीवन में अंधकार न हो, आपके जीवन में अंधकार न हो, इन चीज़ों पर आपको ध्यान जरूरी देना है। बहुत से साथियों का मेरे पास सुझाव आया कि शायद इन बातों पर पासी समाज क्रांति न्यूज भी कुछ न कुछ चर्चा करे। बहुत से सामाजिक साथियों का जो सुझाव आया है कि पासी समाज इस दीपावली के पावन पर्व पर शराब का सेवन कर रहे हैं लोग, और जुए का विशेषतर जो प्रचलन है, जो पर्व हैं, उनके साथ जो लोग जुए और शराब का सेवन करते हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप लोग जुए और शराब से दूरी बना करके प्रकाश पर्व को अपने जीवन में एक उजाले की तरह मनाने का काम करें। साथियों, दुखद घटनाएं हमारे साथ में लगातार हो रही हैं। प्रदेश में लगातार नरसंहार हो रहा है और इन नरसंहारों की कड़ी में पासी समाज ही आगे है। बहुत ही दुखद घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन अफसोस है कि हमारा समाज अभी भी जाग नहीं रहा है। इस पावन पर्व पे मैं देख रहा हूं काफी लोग शराब के नशे में झूम रहे हैं। साथियों, अभी पिछले दिनों एक सप्ताह के अंदर प्रदेश में अनेकों पासी समाज के लोगों की निर्मम हत्याएं की गई हैं। इसी 30 अक्टूबर को जो खबर मैं नहीं लगा सका, लेकिन आज उस खबर का मैं जिक्र कर रहा हूं। 30 अक्टूबर को जनपद खीरी के थाना मितौली अंतर्गत एक पासी समाज के व्यक्ति का नरसंहार हुआ, जो बहुत ही दुखदाई है। साथियों, यह घटना ओढ़हरा गांव का है, थाना मितौली जनपद में पड़ता है, जहां पे सीताराम पासी की निर्मम हत्या की गई है और उनके भतीजे पुष्पेंद्र पासी जो बचाने के लिए सीताराम को गए, उन पर भी ताबड़तोड़ हमला हुआ, बांके से प्रहार हुआ, वो भी गंभीर रूप से घायल है। साथियों, सीताराम जो थे वो शराब का ठेका था, वहां सेल्समैन थे, विक्रेता थे, और बताया जा रहा है कि जिन दबंगों ने उन पर हमला किया है, ताबड़तोड़ बांके से वार किया है, उनको बांके से काट दिया। उस वीडियो को मैं नहीं आपको दिखा सकता हूं क्योंकि गाइडलाइंस यूट्यूब की है, अन्यथा रूह कांप जाएगी। इस घटना को देखकर वो खून और रक्त रंजित वो जमीन देख करके दिल दहल जाएगा साथियों। लेकिन मारने वाले कौन हैं? मारने वाले वही सुंग समाज के मनवादी, जिनका नाम मैं बताऊंगा आपको साथियों। जिन लोगों ने हत्या की है, कमल किशोर उसका नाम है, कमल किशोर पंडित और आदेश यादव। इससे पहले एक घटना हुई जिसकी मैंने खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश की, प्रतापगढ़ की थी, प्रतापगढ़ के थाना संग्रामगढ़ की, जहां पर राम लखन पासी की निर्मम हत्या की, और उन हत्यारों का नाम है रंजीत तिवारी और उसका बाप कल्पनाथ तिवारी। उन पर भी धारदार हथियार से हमला हुआ था। यह घटना है 28 अक्टूबर की साथियों। उनकी भी निर्मम हत्या कर दी गई। इस खबर को पासी समाज क्रांति न्यूज पर मैंने आप लोगों तक भेजने का कार्य भी किया है। इससे पूर्व रायबरेली के थाना कोतवाली जगतपुर में पासी समाज के एक और सिपाही की निर्मम हत्या की गई थी 26-27 तारीख के बीच में लगभग। यह घटना अजीत पासी की निर्मम हत्या हुई थी, जो जगतपुर थाना पड़ता है। वहां पर उनको पीट पीट कर मार दिया गया था। अजीत पासी पेशे से एक मजदूर थे, लकड़ी कटान करते थे, और जब पैसे मांगने के लिए गए तो ठेकेदार ने उन पर बेरहमी से हमला किया, जिससे अजीत पासी की मौत हो गई। ये घटनाएं जो हम तक अभी जो सूचनाएं मिली, उन सूचनाओं को मैं आप तक भेजने का काम कर रहा साथियों। बहुत सी ऐसे घटनाएं प्रदेश में हुई हैं, देश में हो रही हैं, जो हमें भी नहीं जानकारी है, आपको भी नहीं जानकारी है। बहुत से ऐसे अत्याचार, बहन
बेटियों पर हो रहे हैं, जिनकी सूचनाएं सोशल मीडिया पर हमें आपको नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन इसका कारण है साथियों, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे समाज के दुगली मानसिकता के लोग जो हमारे समाज को कमजोर कर रहे हैं, सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं, सनातन समाज। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पासी समाज अपने आप में ही एक धर्म है। और उन बेधर्मियों से मैं कहना चाहता हूं जो पासी समाज को तोड़ करके अभी तक वो पासी को पासी नहीं बना पाए, पासी समाज को एकजुट नहीं कर पाए, लेकिन वो बेधर्मी अपने बाप को बाप न करके दूसरे के बाप को बाप कह रहे हैं। उनको थोड़ा शर्म आनी चाहिए। मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं साथियों। बहुत से साथी हैं, कमेंट करते हैं मेरे वीडियो पे। मेरे जो बैनर है, अभी दीपावली का मैंने पोस्टर साझा किया जिसमें गणेश जी, वीरांगना उदा देवी, महाराजा सीता पासी, लक्ष्मी जी, बापू मसूरियादीन पासी जी की फोटो लगी थी। और उस पर अनेक अपने समाज के लोग कमेंट किया कि मैं चैनल देखना छोड़ दूंगा, आप अंधविश्वास पैदा कर रहे हो। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं साथियों, उनका कहना है कि मैं जो कुछ भी हूं वह बाबा साहब की बदौलत हूं। तो जब बाबा साहब की बदौलत हो, यानी अपने माँ बाप को भी ध्यान रखो। मैं इतना ही कहूंगा कि अपने माँ बाप और दादाओं को भी ध्यान रखो जिन्होंने तुम्हें पैदा किया। मैं ये नहीं कहता कि बाबा साहब का सम्मान न करो, लेकिन बाबा साहब का सम्मान करो, लेकिन बापू मसूरियादीन पासी को भी न भूलो। अन्यथा तुम उस कैटेगरी में रह जाओगे जिस कैटेगरी में आज थर्ड श्रेणी के लोग रहते हैं, जो ताली बजाने का काम करते हैं। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं साथियों, आप मुझे चैनल मेरा देखो या ना देखो, मैं आपसे कोई आर्थिक सहयोग नहीं मांगता हूं। आप मेरी बात सुनो या ना सुनो, लेकिन मैं पासी हूं, पासी समाज से हूं और पासी बन के ही मरूंगा। तुम लोगों को जिस प्रकार से साथियों समाज में हमारे ऐसी विडंबनाएं हैं, दाना अपने समाज में खाते हैं लेकिन अंडा देने उस समाज में जाते हैं। साथियों, मैं उन नकली बौद्धिस्टों को मैं बताना चाहता हूं जो पासी समाज के लोग पासी समाज को, पासी धर्म को छोड़कर बौद्धिस्ट बन रहे हैं, अपने आप को अम्बेडकरवादी कह रहे हैं। मैं भी बहुत बड़ा अम्बेडकरवादी था, लेकिन आखिर अपने घर में ही सुकून मिला। और एक दिन पछताओगे, जो अपने समाज को तोड़ने का जो लोग काम कर रहे हैं, तुम किसी तरफ के नहीं रह जाओगे, ये मत भूलना। आप लोग टिप्पणी करते हो गणेश जी पर, गणेश जी के बारे में क्या पता है तुमको? गणेश जी के हाथी का सर लगा। बुद्ध विचारकों का मानना है कि कोई भी व्यक्ति हाथी लगा सर पैदा नहीं हो सकता। मैं मानता हूं, सच है, लेकिन गणेश जी के हाथी का सर लगा क्यों? इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, इस इतिहास को भी जानो। और यदि नहीं मालूम हो तो दिल्ली के महरौली स्तंभ को पढ़िए। महाराजा नरपत चंद विक्रमादित्य पासी जी का नाम है गणेश, जो कंबोडिया में लड़ते लड़ते शहीद हुए। उनके सम्मान में, वो हाथी जैसे बलवान थे, इसलिए उनके सम्मान में, क्यों, चूंकि उनका सर नहीं मिला था, इसलिए गणेश जी के जो हाथी का सर एक मूर्ति बनाई गई थी उनके सम्मान में, उनके बलशाली शक्तिशाली पराक्रम को देख करके। आखिर किसी शब्द को इस देश में अगर लाया गया या किसी व्यक्ति के नाम को इस देश में प्रसारित किया गया तो उसके पीछे रीजन तो है, उस रीजन को कोई नहीं बताता है। आपके महापुरुषों के मंदिर बने हैं और वो मंदिर पूर्व समय में वह मंदिर समाधि के रूप में बने। आपके राजाओं और वहां के जो शासक थे उनके नाम पर, चाहे महिला शासक हो, देवी हो या देव हो, उनके नाम पर बनाए गए। 4 हाथ की देवी कोई समाज की नहीं थी, लेकिन 4 हाथ की देवी बनाने वाले मनुवादी रहे जो शुंग समाज के हैं। लेकिन तुम उनसे बड़े दुष्ट हो
कि तुम ना इतिहास जानते हो और उनको सीधे गाली देने का काम करते हो। और वो मेरे पूर्वज और तुम्हारे जैसे दोगले अंग्रेजी शासनकाल में भी थे जो फांसी लड़े। 80 साल से ऊपर वो वंचित किए गए अंग्रेजों के द्वारा जरायम एक्ट लगा, लेकिन वो पासी समाज अपने समाज को, अपने पासी धर्म को नहीं छोड़ा। और बहुत से दुगले समाज के ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों से मिल करके तालुकेदार, जमींदार, वफादार बन के आज राज कर रहे हैं। वो पासी समाज से भी हैं। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो अपने आप को बहुत बड़ा अम्बेडकरवादी मानते हैं, पासी समाज के लोग, तुम्हें औकात पता चल जाएगी। आप जिस दिन अपने पासी समाज का एक कार्यक्रम करके दिखाओ और वहां पर 1500 व्यक्ति उस समाज के दिखाओ जिस समाज को तुम वोट देने का काम करते हो, जिस समाज में तुम जय भीम करने का काम करते हो, दिखा देना। मैंने देखा है बड़े बड़े कार्यक्रम, महाराजा छीता पासी की जयंती देखा, महाराजा बिजली पासी की जयंती, महाराजा लाखन पासी की, सुहेल देव पासी जी की। और जिस टाइम आप पासी समाज की जयकार बोलोगे उसी दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि आपके समाज का दुश्मन कौन है। उस मंच से उतार दिए जाओगे। जो टिप्पणी करते हो, इतिहास हमें सिखाने की बजाय, हालांकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन जितना मैं जानता हूं, जो मैं जानता हूं वही बोलूंगा। जो मेरे पे बीता है, जो मेरा अनुभव निजी है, उस पर मैं बात करूंगा। इसलिए समाज को तोड़िए मत। आप चाहे बौद्धिस्ट बनो या मुगल बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसे दोगले ही लोग समाज को कमजोर किए हैं, जिस वजह से आज हमारे समाज पर चारों तरफ अत्याचार हो रहा, निर्मम हत्याएं हो रही हैं। ये काम पहले भी हमारे समाज के लोग किए हैं, क्योंकि समाज के लोग जब अपना ही अपना दुश्मन बनता है तब अपनों पर अत्याचार हुआ है। और जब तक अपने दुश्मन नहीं बनते तब तक अपना व्यक्ति मारा नहीं जाता है। दाना खाते हो पासी समाज का, वोट लेते हो पासी समाज से और अंडा देने जाते हो उस समाज को जिस समाज ने पासी समाज के नाम पर घृणा किया है। एक कार्यक्रम करके देख लेना, जितने भी इसमें बौद्धिस्ट अम्बेडकरवादी मेरी बात सुन रहे हो, एक कार्यक्रम उदा देवी जी का करके देखना। लाखन पासी जी की जयंती मना के, अभी 11 नवंबर को महाबली बीरा पासी जी का जन्म दिवस आ रहा, उनका मनाने का काम करना और उन लोगों को बुलाना जिनकी आप गाथा गाते हो, गुणगान करते हो, उन लोगों को कार्यक्रम में बुला के देख लेना कितनी औकात है तुम्हारी। जय भीम, नमो बुद्धाय चाहे जितना करते हो, उनके कार्यक्रम में तुमको उनकी जय बोलनी पड़ेगी। लेकिन तुम अपने कार्यक्रम करके देख लो और उनको बुला के देख लो, देखो कितनी संख्या में तुम्हारा समर्थन करने आते हैं। अंधभक्तों, जिस समाज के बदौलत मायावती, सुश्री मायावती जी इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी, उस समाज का जो उदय हुआ उसमें अहम रोल पासी समाज का रहा है। और पासी समाज यदि अपनी ताकत खींच लेता तो 4 बार मुख्यमंत्री तो बनना अलग की बात है, मुख्यमंत्री का सपना नहीं देखा जा सकता था। और वो मायावती जी जो अंबेडकरवाद को लेकर के इस प्रदेश में राज किया और बोलते थे, जिस प्रकार से तुम भाषा बोले वही उनकी तरफ से भी बोला जाता था। लेकिन आज नारा क्या है बहुजन समाज पार्टी का? ब्रह्मा हाथी नहीं गणेश हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। मायावती को भी समझ आ गया ये गणेश हैं। महाराजा नरपतचंद विक्रमादित्य पासी जी का नाम गणेश था, गणपति। और इसका इतिहास जानना हो तो महरौली स्तंभ में, लौह स्तंभ में लिखा है, पढ़ लेना। तो किसी भी देवी पे, देवता पे टिप्पणी करने से पहले उनके बैक हिस्ट्री को देखना अति आवश्यक है। आप कुछ भी हो, हमें इससे दिक्कत नहीं है। आप अम्बेडकरवादी बनो, बुद्धवादी बनो, मैं अपने लोगों से यही कहता हूं जो मेरी विचारधारा का हो मेरे साथ रहेगा, मैं उसके साथ में हूं। लेकिन मैं तुमसे यही कह रहा हूं, समाज को तोड़िए मत। वैसे भी हमारा समाज बहुत टूट गया है और टूट गया इस वजह से आज हमारा समाज चारों तरफ अत्याचार का शिकार हो रहा है।
इसलिए जितने भी दोगली मानसिकता के लोग हैं, जो अपने बाप को बाप न कह करके दूसरे के ही बाप को अपना बाप मानना चाहते हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं, आप लोग मेरे चैनल पे टिप्पणी करना बंद कर दीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप खुद अपनी बात रखिए, आप स्वतंत्र हैं, मैं अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हूं। यदि किसी को गलत कहूं तो आप मेरे पे मानहानि का केस कर सकते हो, लीगल आप कार्यवाही कर सकते हो, मैं उससे निपटने के लिए तैयार हूं। लेकिन समाज को जो तोड़ रहे हो, यह बर्दाश्त नहीं होगा। बात करते हो अम्बेडकरवाद की, मैं अम्बेडकर की मैं बुराई नहीं करता, लेकिन क्या बापू मसूरियादीन पासी जी को भूल जाऊंगा? जो जरायम एक्ट लगा, चमार समाज पे, महार समाज पे जरायम एक्ट कब हट गया था? इतिहास पढ़ना। लेकिन पासी समाज, इस देश की को आज़ादी मिल गई, 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ और हमारे समाज को आज़ादी मिली 1952 के बाद। आखिर क्यों? सवाल यह है, अंबेडकर इस पर क्यों नहीं बोले? या आपके पास जवाब होना तो देना, अन्यथा अनर्गल टिप्पणी हमें पसंद नहीं है। आपसे मैं कोई आर्थिक सहयोग नहीं मांगता हूं और तुम्हारा आर्थिक सहयोग 1 रुपये से लगा के लाखों रुपए मेरे लिए कुछ नहीं है। मान सम्मान से बढ़कर मेरे लिए पैसा नहीं है। मैं समाज के लिए जिया हूं और समाज के लिए मरूंगा। जिस देश जात में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। साथियों, एकजुट बने रहो, अन्यथा जिस तरीके से निर्मम हत्याएं हो रही हैं, ये दुगली मानसिकता के भी लोग जो अपने समाज को छोड़ करके दूसरे धर्म में जा रहे हैं, इनका भी उतना ही रोल है। ये मुगलों के हितैषी बन रहे हैं। क्या मुगलों पर एक टिप्पणी करते हैं अम्बेडकरवादी? क्या मुगलों पे ये टिप्पणी करते हैं? महाराजा देवमाती पासी, जहां पे महाराजा देवमाती पासी लड़ते लड़ते शहीद हुए, उस जगह पे बाबा देवा के नाम से उस जगह स्थान को पूजा जाता था, देवा बाबा के नाम से बोला जाता था। आज उस स्थान को देवा शरीफ के नाम से पुकारा जाता है। तुम्हारे में औकात है, उस स्थान को बदलो, अपने समाज के राजा के नाम पर वहां पे स्थान स्थापित करो। लेकिन समाज को तोड़ने का तुम्हारा काम है, ये बहुत ही तुमको किसी दिन घातक पड़ेगा। साथियों, मैं इसी के साथ अपने समाज से अपील करूंगा, आप प्रकाश पर्व उत्सव को अच्छी तरीके से मनाएं। अपने परिवार में, अपने जीवन में प्रकाश हमेशा लाने का प्रयास करें, बुद्धि का विकास करें, शराब और जुए से दूरी बनाते रहें और अपने समाज में बने रहें। समाज को यदि तोड़ने का काम करेंगे तो मिट जाओगे, ये सत्य है। जय पासी, जय संविधान, जय भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं पासी समाज क्रांति न्यूज।